तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टॉपिक ट्रिक्स टू लर्न द ऑल द सोलिबिलिटी ट्रेंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऑल द सोलिबिलिटी ट्रेंड्स इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई नीट और सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई नीट और सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा चुटकियों में आपका सोलिबिलिटी ऑर्डर लर्न हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मैं कुछ ट्रिक आपको बता रहा हूँ, वो सारी ट्रिक्स आपको अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो हम देख रहे हैं सोलिबिलिटीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो सोलिबिलिटी के लिए आयोनिक कंपाउंड आप सबको पता है, आयोनिक कंपाउंड में दो टाइप के आयंस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव आयन जिसको हम कहते हैं कैटायन, और दूसरा होता है नेगेटिव आयन जिसको हम कहते हैं एनायन। तो दैट कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन ये जनरली कौन हो सकते हैं? कैटायंस ये जो है, these are the generally either the elements of first group के एलिमेंट जिसको हम अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली मेटल कहते हैं, और या तो वो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। दैट सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में स्पेशली मेटल्स हमें चाहिए, तो कौन है मेटल्स? ह, ली, ना, की, र, से, फरियाद। तो फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होने की वजह से हम उसको नहीं लेते। फिर ये सेकंड ग्रुप के है, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बैरियम ये है। तो कैटायन में आपके पास ये हो सकते हैं, और इस कैटायन में भी आपको पता है कि जैसे भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, नॉट ओनली इन कैटायन, इन ऑल द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। और एनायन में हमारे पास है हेलोजन, एनायन में हमारे पास है हेलोजन। हेलोजन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। कौन से हेलोजन से? फ्लूरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारे कौन होते हैं? हेलोजन। इन हेलोजन में सबसे पहला हेलोजन है फ्लूरीन, जिसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। दीज ऑल आर द हेलोजन्स। तो इन सारे हेलोजन्स में ये हो गया फ्लोराइड, ये हो गया क्लोराइड, ये हो गया ब्रोमाइड, ये हो गया आयोडाइड, ये सारे हो गए हेलोजन्स। और हेलोजन्स में भी जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहाँ पे उसका एटॉमिक साइज जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। तो अभी हम देखेंगे कॉन्सेप्ट फॉर द सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? तो सोलिबिलिटी के लिए कॉन्सेप्ट ऐसा है कि व्हेन द डिफरेंस, सोलिबिलिटी के लिए कॉन्सेप्ट ऐसा है कि व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स, difference between size of cation and anion increases। ध्यान में रखेंगे बच्चों, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। जब उनके साइज के बीच का जो डिफरेंस है, साइज के बीच का डिफरेंस जब ज्यादा रहेगा तो सोलिबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। जब उनकी साइज के बीच का जो डिफरेंस है, साइज के बीच का डिफरेंस जब ज्यादा रहेगा तो सोलिबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। तो साइज के बीच का डिफरेंस ज्यादा तो उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब साइज के बीच का डिफरेंस ज्यादा कब रहेगा? कब रहेगा? जब समझो कैटायन लार्जर साइज है और एनायन स्मॉलर साइज है, तो इनके बीच में डिफरेंस ज्यादा है, और इनके बीच में डिफरेंस ज्यादा है तो इनकी सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा है। लेकिन अगर समझो एनायन, कैटायन छोटा है, स्मॉल साइज, और एनायन लार्ज साइज है, तब भी इनके बीच का डिफरेंस ज्यादा है तो सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा ही रहेगी। लेकिन अगर कैटायन छोटा, एनायन छोटा, दोनों छोटे छोटे हैं, तो फिर क्या होगा? डिफरेंस
कम रहेगा और सोल्यूबिलिटी भी कम रहेगी। तो कंडीशन है कि एक छोटा और एक बड़ा अगर होगा तो डिफरेंस ज़्यादा, तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, बस ये डिफरेंस आपको देखना है, उससे आपको मिल जाएंगी सोल्यूबिलिटी। तो इस तरह अगर आपको फाइंड आउट करनी है सोल्यूबिलिटी, तो यू हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कटायन एंड साइज ऑफ अनायन, इनके बीच का आपको दिखना है डिफरेंस। डिफरेंस ज़्यादा, सोल्यूबिलिटी ज़्यादा। अब आपके मन में सवाल होगा कौन सा कटायन बड़ा, कौन सा अनायन छोटा। तो आप सबको पता है जैसे भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और इसलिए ये जो नीचे वाले जो कटायंस होते हैं इनका साइज बड़ा होता है, सो दे आर द लार्ज साइज कटायन। जैसे फर्स्ट ग्रुप में अगर देखा जाए तो सीजियम और सेकंड ग्रुप में अगर देखा जाए तो बैरियम, सो दिस सीजियम एंड बैरियम दीज आर द लार्ज साइज कटायन। बट इफ यू सी द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ देयर ग्रुप, that is lithium, as they have the smaller atomic number, they have the less number of shell, so they have the small size, ठीक है। so these are the small size cation। so जो ऊपर वाले cations रहेंगे these will be these are the small size cation, और नीचे वाले जो cations है these are the large size cation। so in this way this is about the small size cation and large size cation। now we see towards the anion। anion में halogens है and fluorine, again the top to bottom atomic size increases, so this I negative is a large size cation, it is large size cation। but along with this I negative there are again some more anion। anion में अगर हम देखेंगे तो जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज ज़्यादा है वो मतलब निगेटिव चार्ज है वो anion है, लेकिन ऐसे अनायन जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होने की वजह से these anions are large size anion। ऐसे अनायन में I can take the example of carbonate ion, CO3 dinegative, this is again a large size cation। along with that SO4 dinegative, that is sulfate, it is again a large size cation। ClO4 negative, which is the perchlorate ion, this is again a large size cation। then NO3 negative, this is a nitrate, this is again a large size cation। so only 4 to 5 large size cation you have to keep in your mind, that is I negative, CO3 dinegative, SO4 dinegative, ClO4 negative and NO3 negative, these all are the large size cation। but if you see this F negative and this OH negative, these are the small size cation। so ध्यान में रखेंगे, आपको बस कुछ नहीं करना है, जो भी आयोनिक कंपाउंड है उसके अंदर का शुरू का और एंड का कंपाउंड देखना है, उसमें देखना है कटायन कौन सा है, अनायन कौन सा है, दोनों के बीच में साइज का अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा है, ठीक है। so here this F negative that is fluoride and OH negative that is hydroxide, these both are the small size cation, these both are the small size cation। so now we move towards the example, we see here the number of examples of small size and large size cation, and we see here the number of different trains। so first we are taking here the train, I just take the example of BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 and BaCO3। now I have here and I want to know what is the order of solubility, it is decreasing order or increasing order। I take here the example increasing order। so if you see here, first this is beryllium, you know very well beryllium is present first, as beryllium is present first, so this beryllium is present first, so as that beryllium present first, so it is the beryllium present first, beryllium present first। so for beryllium what we can have, this is the beryllium and this beryllium is a small size cation, but this CO3 dinegative that is carbonate, this is the carbonate ion, this is the carbonate ion,
and this carbonate ion having the which size? Large size cation. So it is large size cation. So one is small size, another is large size. So here the difference is more. As the difference between the size of cation and anion increases, solubility increases. So here the difference is more. But if you see that barium का रहता है नीचे, तो barium is a large size and CO3 derivative is also large size. Both are large size. So here the difference is less. As difference is less, the solubility is less. So the solubility of BaCO3 is less than the SrCO3, is less than the CaCO3, is less than the MgCO3. So this is the decreasing order of their solubility. So solubility of barium carbonate is more than the magnesium carbonate, is more than the calcium carbonate, is more than the strontium carbonate, is more than the barium carbonate. So this is the decreasing order of their solubility. Along with that, you can have again one more example here. Just if I take the example of BeSO4, MgSO4, CaSO4 and BaSO4. Now I want to know the order of their solubility. So if you want to see the order of their solubility, now first you have to check. This is SO4, that is the SO4 derivative, that is the sulfate, and it is the large size cation. And if you see this beryllium, you can see here, this is first, it is present in the group first. So it is the small size cation. So it is small size, it is large size. Here difference is more. As the difference is more, so solubility is more. So solubility of BeSO4 will be more. But if you see here, barium is large size, sulfate is large size. Barium is large size, sulfate is large size. Both have the large size. So difference between their size is less. As the difference between their size is less, so their solubility is less. And so this will be the order of their solubility. So in this way we can have this order of solubility of different ions. Now I can take here again one more example. I take here the example of NaCl and KCl and RbCl and CaCl. Now we want to know the order of their solubility. So what we have, this Na is just after the lithium, and as this Na is just after the lithium, so it is a small size. It is a small size. And Cl is just after the fluorine, so it is again a small size. Now here if you see, Cl is a small size but Cs is a large size. Small size, large size difference is more, so solubility is more. So the solubility of CaCl will be greater than RbCl, will be greater than KCl and will be greater than NaCl. So this will be an increasing order of their solubility. Now along with that we see some more examples of solubility here. So I just take again some more example here. If I take LiCl, Li. I want to know the order of their solubility. You all know very well. Li. So here lithium small size and fluorine is also small size. Both are small size. क्योंकि ये भी पहले है, ये भी पहले है. So small size. So difference is less. As the difference is less, so solubility is also less. So here iodine is large size, but lithium is small size. Here difference is more. As the difference in between their size is more, so their solubility is more. Now, along with that, we can have the number of different examples. I can take here the example of NaClO4, KClO4, RbClO4, and CsClO4. Now here, this is the anion ClO4.
which is the large size anion, and this is the sodium, which is the small size. But this CrO4, just before we have seen, it is the large size anion. CrO4 perchlorate ion is a large size. Number of atoms are there in this anion. So it is the large size anion. But CS is the small size cation. And as this CS is a small size cation and ClO4 is a large size anion, so difference between their size is more. Here, as the difference in the size is more, so their solubility is more. So their solubility is more. The solubility of ClClO4 is greater than, RbClO4 is greater than, KClO4 is greater than NaClO4. So this is the increasing order of their solubility. So in this way we have seen these 5 trends. These are the 5 trends of solubility we have seen here. Along with that different 5 trends of solubility, some more examples of solubility trends we take here. Now we take the example of nitrate. You know very well about the nitrate. Nitrate is again if you see, this nitrate is again a small size or larger size. Nitrate is again a larger size. And as the nitrate is again a larger size, so I take here the example of NaNO3, KNO3, RbNO3 and CsNO3. So here sodium is a small size cation and nitrate is a large size cation. Here difference is large, so solubility is more. Here CS is large size, nitrate is large size, both are large in size, so here difference is less. दोनों का साइज बड़ा है, तो दोनों का साइज बड़ा होने की वजह से उनके बीच का डिफरेंस कम है और उनके बीच का डिफरेंस कम है और इसलिए उनकी सोल्युबिलिटी सबसे कम है और इनकी सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है. So this is the decreasing order of their solubility. Now we have taken the example of barium carbonate. Now I take the example of NaI. चलो अभी आप बताएंगे NaI, Ki, Rbi and CSI. So whose solubility is more here? Now again the same trend I take here, NaF, KF, RbF and CSF. Now here if you see, this is the small size and this is the large size. It is the large size, it is the large size. Here the difference between their size is small, so their solubility is less. Here the difference between their size is more, so एक small है, एक large है, the difference between their size is more, so their solubility is more. The difference between both big बड़े है, so difference between their size is small, so solubility is less. So this is the decreasing order of their solubility. Solubility of NaI is greater than Ki, is greater than Rbi and is greater than CSI. So this is the decreasing order of their solubility. Now if you see the NaF, then KF, then RbF and CSF. Here sodium and fluorine we have. So here what we have, that sodium and fluorine we have. So fluorine, here it is the small size and sodium is also small size. Both are small size. So here solubility is less. But if you see here the what CF, it is large size and it is small size. Here the difference, one is large size, one is a small size. So here difference is more, so their solubility is more. So in this way, this is the 6th, 7th and 8th. So in this way, 8 trends we have seen. One last trend we see here, that of NaOH, KOH and RbOH and CSOH. So if you see here, NaOH, KOH, RbOH and CSOH. Here OH is a small size cation, but Na is a large size cation. So one is large size, another is small size. So here the difference is less. One is the large size, another is the small size.
तो here difference is less. As the difference between their size is less, difference in between their size is less. So what happened? So here one is large size, another is small size. तो एक छोटा है एक बड़ा है तो डिफरेंस ज्यादा तो उसकी सोल्यूबिलिटी भी ज्यादा. तो here there is more solubility because the difference is the more. Here here this is small size, it is small size, so difference is small, so here solubility is less. That is correct. This is large size and this is small size, so here difference is more, their solubility is more. So in this way we can have these different trends in the solubility of different metal, hydroxide, metal carbonate, metal sulfate, metal chlorate and metal nitrates. So in this way we can have these different trends of their solubility of the different ionic compounds. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और बाकी की बातें हम अगर आपको ऐसे ही नए नए वीडियो चाहिए तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. चलो बाय बाय.